हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपका जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति पहले हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में लगन में आपके बैठा है, तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जहां पर भी बैठते हैं आपको वहां पर डिवाइन ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। अगर 9 के 9 प्लेनेट में मैं अगर एक ऐसा प्लेनेट चुनूं जो केवल और केवल परोपकार करता है इंसान का, केवल और केवल उसको सेविंग ग्रेस देता है, केवल और केवल उसको केवल अच्छे रिजल्ट ही देने की कोशिश करता है, तो वो है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देगा। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के आप व्यक्ति होंगे, आपके अंदर दूसरों की परोपकार की भावना बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप जो गुरुदेव बृहस्पति है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो गुरु है। ठीक है, और एक गुरु हमेशा दूसरों का केवल और केवल भला चाहता है। और अगर ये आपके लगन में ही बैठ जाए तो आपके अंदर गुरु की जो भावना होगी, एक जो गुरु के कैरेक्टर होंगे वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ये गुरु आपको बहुत सारी डिजीज से भी बचाएगा। और बेस्ट पोजीशन में मानता हूं गुरुदेव बृहस्पति की पहले हाउस में लगन में, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पहले हाउस में दिग्बली भी होते हैं। दिग्बली का मतलब है कि वो दिशा का स्ट्रेंथ उनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो पांचवी और नवीं दृष्टि से ये फिफ्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को भी देखेंगे। ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपको पता है कि इस जन्म का हमारा भाग्य बोला जाता है, और जो फिफ्थ हाउस है वो हमारे पिछले जन्म में जो हमने पुण्य कर्म किए होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके फिफ्थ हाउस में कोई शुभ प्लेनेट बैठा है या शुभ प्लेनेट की दृष्टि है, जैसे कि जुपिटर की दृष्टि होगी अगर आपका लगन में जुपिटर है, तो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपके पास बहुत पुण्य कर्म है। ठीक है, हालांकि ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि लगन में आपकी राशि कौन सी है और जो आपका लग्नेश है वो कहां पर गया है। लेकिन एक बात और समझ लेनी चाहिए, यहां पर अगर आपका लग्नेश पीड़ित अवस्था में भी है, नीच यानी मान लीजिए काल पुरुष कुंडली है, ठीक है, और पहले हाउस में मेष राशि है और मंगल मान लीजिए 8th हाउस में चला गया या 4th हाउस में नीच का होकर बैठ गया, ठीक है, यानी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में भी बैठा है, तो भी जुपिटर उसके रिजल्ट्स को काफी हद तक बचा लेगा। ठीक है, यानी लग्नेश आपका जहां पर भी जाएगा वो जुपिटर की एनर्जी लेकर जाएगा। लगन में जब जुपिटर बैठता है तो ये आपके लग्नेश को भी मजबूत करता है। ऐसा इंसान ज्ञान सुनना पसंद करता है और ऐसे इंसान के पास बहुत सारी डिवाइन नॉलेज होती भी है। ठीक है, लेकिन ऐसा इंसान बहुत ज्यादा शो ऑफ करने में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, ऐसे इंसान के चेहरे पर देखिएगा हमेशा एक मुस्कान रहेगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी वो आसानी से हल करना जानता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है वो हमें होप देता है, उम्मीद देता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इसीलिए जो जुपिटर है वो 4th हाउस में, कालपुरुष कुंडली की 4th हाउस में एक्सोल्टेड होता है, कर्क राशि में उच्च का होता है, आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को क्या चाहिए, हमारे माइंड को गुरु का एलिमेंट चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े इंसान से हम बातें करते हैं जो हमें मार्गदर्शन दे, जो हमारा मार्गदर्शक बने। ठीक है, तो इसलिए हमारे माइंड को एक गुरु की ब्लेसिंग जरूर चाहिए। तो अगर आपके लगन में ही गुरु बैठ जाता है तो ये एक बीपीएचएस में लिखा भी गया है कि अगर आपका लगन में गुरु बैठा है तो लाखों तरीके की बीमारियों को नष्ट करता है। लेकिन इसको यहां पर लिटरल लेने का मतलब नहीं है, लाखों तरीके की बीमारियां मतलब विकार। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ईर्ष्या के जाल में नहीं फंसता है। हालांकि पूरा चार्ट देखिए, हमें देखना पड़ता है कि पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लगन में बृहस्पति के साथ और कौन सा प्लैनेट बैठा है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लग्नेश कहां पर गया है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है।
आपको पता होगा 1 5 9 धर्म त्रिकोण का बोला जाता है। ठीक है, हमारी कुंडली में 1 5 9 यानी पहला हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये धर्म त्रिकोण होता है। और जुपिटर जहां पर भी बैठेगा उस त्रिकोण को जोड़ देगा। अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो आपको पता है कि ये अर्थ त्रिकोण को 2 6 10 को जोड़ देगा। तो जहां पर भी बैठता है उस पूरे त्रिकोण को जोड़ देता है। धर्म त्रिकोण में जुपिटर अगर बैठता है तो ऐसा इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का तो होता ही होता है। ऐसा इंसान कभी भी दूसरे के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। ऐसा इंसान कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के पास अगर किसी के 5 रुपए भी पेंडिंग रह जाए तो वो घर जाकर उसके पैसे देकर आता है। ऐसी क्वालिटीज गुरु यहाँ पर देता है, क्योंकि लगन में गुरु है, वो उसको मार्गदर्शन देता रहेगा, वो उसको सही रास्ता दिखाता रहेगा। और नेटिव भी जीव, क्योंकि जुपिटर जीव कारक भी होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान हो सकता है कि अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा फोकस करे। ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि हमारे इस शरीर की इस जो हमें लगन मिला है, हमारी जो बॉडी मिली है, इसकी क्या कीमत है। क्योंकि जुपिटर वहां पर है तो वो उसको ज्ञान देगा हमारे लगन के बारे में। जुपिटर आपका जहां पर भी बैठता है वो आपको उस हाउस से रिलेटेड एक स्पेशल ज्ञान, एक स्पेशल ब्लेसिंग देता है। ऐसा इंसान एक्सीडेंट से बहुत बार बचेगा। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा मरते मरते बच गया ऐसा आज तो। इसका कारण ये होता है कि लगन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो उसके लगन को, उसकी बॉडी को एक सोल्जर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है, एक पॉजिटिव ओरा होता है ऐसे इंसान का। जब भी कोई इंसान दुखी होता है या परेशान होता है तो उसको ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहिए जिसका लगन में बृहस्पति है। वो आपको होप देगा, उम्मीद देगा, सही रास्ता दिखाएगा। वो अंदर से चाहे खुद परेशान हो लेकिन आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगा। आपको ऐसे इंसान के सानिध्य में बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठा है तो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि डिपेंड करता है कि फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और लग्नेश कहां पर गया है उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। और आपके लगन में जुपिटर के साथ और कौन सा प्लेनेट बैठा है वो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए तो आपको पूरा चार्ट ही देखना पड़ेगा, पर सरफेस लेवल पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो मैंने आपको बताई है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, द्वितीय भाव में अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो वो किस तरीके के रिजल्ट देंगे। तो अगर आपका सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है तो देखिए ये अर्थ त्रिकोण को पूरा जोड़ देगा। ठीक है, सेकंड हाउस को, 6th हाउस को और 10th हाउस को जोड़ देगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा और 9वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा। गुरुदेव बृहस्पति की ये खासियत होती है कि वो जहां पर भी बैठता है उस पूरे त्रिकोण को जोड़ देता है। आपको पता होगा 1 5 9 धर्म त्रिकोण होता है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण होता है, 3 7 11 काम त्रिकोण होता है और 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। तो जब भी जुपिटर सेकंड हाउस में बैठता है तो ये आपके अर्थ त्रिकोण को जोड़ देता है, यानी पैसे के लिए, ठीक है, इनकम के लिए, मनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 2 6 10 और उसके साथ साथ एक 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। अगर आपका सेकंड हाउस में जुपिटर है और वो तीनों अर्थ त्रिकोण को जोड़ रहा है तो यकीन मानिए सरफेस लेवल पर ये बहुत बेस्ट पोजीशन है। जुपिटर सेकंड हाउस का कारक भी होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान पैसा कमाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है ऐसे इंसान के साथ, ऐसा इंसान कभी भी चीटिंग करके पैसा नहीं कमा पाएगा, शॉर्टकट से पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसका जमीर ही अलाउ नहीं करेगा उसको, उसका जमीर ही उसको परमिशन नहीं देगा। क्योंकि सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम का होता है, वहां पर अगर जुपिटर आ गया, गुरुदेव बृहस्पति आ गए, तो आप खुद सोच सकते हो कि गुरुदेव बृहस्पति ऐसे इंसान को गलत रास्ते पर चलकर, गलत मार्ग पर चलकर पैसा कमाने से रोकेगा। ऐसा इंसान अगर मान लीजिए पुलिस में है तो वो रिश्वत के 100 रुपए लेने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, और कहीं उसने मान लीजिए पैसे ले लिए तो ऐसा इंसान रात को सो नहीं पाएगा। उसको नेक्स्ट डे कहीं मंदिर में या कहीं भिखारी को या मतलब बैगर्स को, किसी को भी वो पैसे दान देने पड़ेंगे, तब उसको चैन सुकून मिलेगा। हालांकि सही रास्ते पर चलकर भी सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा
आपको वेल्थ देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सेकंड हाउस में अगर जुपिटर होता है तो पहले ये आपको ट्राई बहुत करता है, ठीक है, स्पेशली पैसों के मामले में, ठीक, लेकिन सूनर और लेटर आपको बहुत, देखिए सेकंड हाउस में जुपिटर आपको वेल्थ देता है। अब वेल्थ का मतलब है, वेल्थ का मतलब केवल पैसा नहीं होता, वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी पुश्तैनी जमीन हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का होता है, बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है लेकिन वेल्थ का होता है। वेल्थ मतलब आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ स्पेशल आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग होगी, ठीक है, वो भी वेल्थ में गिना जाता है, वो उसी सेकंड हाउस के जुपिटर का कमाल है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारे फैमिली का होता है, ठीक है, हमारे माउथ का होता है, हमारे फेस का होता है, हमारी स्पीच का होता है। तो ऐसा इंसान जब भी बोलता है, हमारी फूड हैबिट्स का होता है। तो सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ऐसा इंसान एक तो खाने में बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करता, ठीक है, उसको जैसा खाना मिलता है वैसा चुपचाप खा लेता है, ठीक है। हालांकि इसमें दूसरे प्लेनेट का भी रोल होता है कि सेकंड हाउस में और कौन से प्लेनेट बैठे हैं और सेकंड लॉर्ड कहां पर गया है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बट सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसा इंसान बहुत मीठा बोलेगा, आराम से बोलेगा, गुस्से में नहीं बोलेगा, कड़वा नहीं बोलेगा। ऐसा इंसान ये भी हो सकता है कि कई बार सामने वाला जो सुनना चाहता है केवल वो बोले, मतलब थोड़ा सा, मैं उसको झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा सच को छिपाने वाली चीज यहां पर आ जाती है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने शब्दों से सामने वाले को नाराज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा इंसान हो सकता है कि कभी कभार किसी की झूठी तारीफ भी कर दे। सेकंड हाउस में जुपिटर अगर आपका हो तो ऐसा इंसान सात्विक खाना पसंद करता है, बहुत ज्यादा तामसिक खाना ऐसा इंसान पसंद नहीं करता। और सेकंड हाउस में जब जुपिटर होता है तो आपके जो बैंक बैलेंस है, जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसको धीरे 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 ग्रो करता है, क्योंकि जुपिटर आपके एक्सपेंशन का कारक होता है, एक्सपेंड करता है चीजों को, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति बना है वृहद शब्द से, यानी बढ़ाने वाला। तो जुपिटर आपका अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो नो डाउट ये आपका पैसे को धीरे 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 बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप चीटिंग प्रोन हो जाओगे, अगर आप चीटिंग करने की सोचोगे, तो यही जुपिटर आपको काइंड ऑफ श्राप भी दे सकता है और आप पैसे पैसे के लिए मोहताज भी हो सकते हो। हालांकि सेकंड लॉर्ड पर यहां बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगे कि आपका सेकंड लॉर्ड कहां पर है, कैसी सिचुएशन में है, और सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, और धनु राशि और मीन राशि कहां पर गई है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि में जो प्लेनेट बैठेंगे वो भी इस जुपिटर को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि में जो प्लेनेट बैठेंगे उनकी एनर्जी भी जुपिटर के पास होगी। अगर मान लीजिए धनु और मीन राशि में केतु बैठा है तो यही जुपिटर और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, सात्विक गुण इसके अंदर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं धनु या मीन के अंदर अगर राहु बैठा हो तो रिजल्ट थोड़े से अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे। फिर वो जुपिटर जुपिटर नहीं रहा, उसके अंदर थोड़ा सा राहु का भी कैरेक्टर आ जाएगा, वो थोड़ा सा इंसान को भटका सकता है सही रास्ते से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जुपिटर उसको बचा लेगा। अब बात करते हैं इसकी पांचवी दृष्टि और नवीं दृष्टि। जब भी जहां पर भी जुपिटर की पांचवी दृष्टि और नवीं दृष्टि पड़ती है तो ये अमृतमयी दृष्टि मानी जाती है। सेकंड हाउस में जुपिटर है, उसकी पांचवी दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर पड़ी तो ऐसे इंसान के जो दुश्मन होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं बाय गॉड ग्रेस। अगर जैसे नौवीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है तो ऐसे इंसान को प्रोफेशन चूज करने में या नौकरी करने में या अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। अगर आती भी है कुछ, अगर कोई इंसान उसको परेशान भी करता है तो वो अपने आप या तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी जो उसको परेशान करेगा, या ऐसा कुछ होगा कि जो उसको परेशान कर रहा था उसको ही इस इंसान की जरूरत पड़ जाएगी सेकंड हाउस जुपिटर वाले की, ठीक है। तो अगर आपका सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ओवरऑल ये बहुत बेस्ट प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड हाउस में अगर आपका जुपिटर बैठा है तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको दे सकता है। तो अगर आपका थर्ड हाउस में जुपिटर है तो ये आपको के एक तो जो काम त्रिकोण है उसको जोड़ देगा, क्योंकि जो पांचवी दृष्टि है, अगर आपका थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है तो इसकी पांचवी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी और 9th एस्पेक्ट, नौवीं दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी, और 3, 7, 11
ये जो हाउस होते हैं हमारे, ये काम त्रिकोण के हाउस बोले जाते हैं। ठीक है, 3, 7, 11 हमारे काम त्रिकोण के हाउस बोले जाते हैं। और जुपिटर की ये महानता होती है, वो जहां पर भी बैठते हैं वो पूरे त्रिकोण को जोड़ देते हैं। जैसे आपको पता होगा 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण आपका होता है। और अगर आपका थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है तो ये मान के चलिए आपके अंदर जो चीजों को रिप्रेजेंट करने की कला है वो बहुत ब्रिलियंट लेवल की है। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो आप या तो टीचिंग लाइन में या फिर कंसल्टेंट लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हालांकि पूरा चार्ट उसके लिए देखना जरूरी हो जाता है, लेकिन सरफेस लेवल पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि थर्ड हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो ये आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देता है। जब आप बोलते हो तो ऐसा लगेगा लोगों को कि कोई एक बहुत महान गुरु बोल रहा है। बड़े बड़े लोग भी आपकी बातें सुनेंगे। यानी हो सकता है आपकी उम्र 25 साल हो, लेकिन जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो एक 40 साल का व्यक्ति भी आपकी बातें सुनना पसंद करता है, क्योंकि आप जो शब्दों को चुनते हो, जिस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करते हो वो ब्रिलियंट होता है। और साथ में ये 3, 7, 11 काम त्रिकोण जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जो हमारी ये लव रिलेशनशिप होती है, मैरिज होती है, उसकी स्टार्टिंग थर्ड हाउस से होती है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। नो डाउट जो मेन हाउस होता है सेक्सुअल डिजायर्स और लव रिलेशनशिप शादी के लिए 7th हाउस होता है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी थर्ड हाउस से होती है। तो थर्ड हाउस में अगर आपका जुपिटर होता है तो ऐसा इंसान कभी भी, क्योंकि वो 5th एस्पेक्ट से 7th हाउस को भी जोड़ रहा है और 9th एस्पेक्ट से 11th हाउस को भी जोड़ रहा है, ऐसा इंसान कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ चीटिंग नहीं करता है। सरफेस लेवल पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऐसा इंसान सही रास्ते पर चलकर ही पार्टनर चुनता है और कभी भी उसके साथ चीट नहीं करेगा। ये बहुत मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए देखिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रमा, बुध और राहु ये कहां पर बैठे हैं वो भी मैटर करेंगे, लेकिन थर्ड हाउस में जुपिटर है तो ऐसा इंसान दूसरों के साथ गलत करने से 100 बार सोचेगा। गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ जो आजकल चलता है ना, लव रिलेशनशिप में जो धोखा वगैरह काइंड ऑफ चीजें चलती हैं, तो थर्ड हाउस में जुपिटर है तो कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप उस इंसान पर भरोसा कर सकते हो। थर्ड हाउस हमारे साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो ऐसा मत मानिए कि जुपिटर है, गुरुदेव बृहस्पति है तो कोई सॉफ्ट प्लेनेट है। जुपिटर की जो मूल त्रिकोण राशि है, जो गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आपको पता होगा वो धनु राशि है। और धनु राशि वॉर की राशि, वॉर्स की स्टार्टिंग की राशि है। वॉर तो हालांकि जो बैटल फील्ड है वो मकर राशि होता है, लेकिन धनु राशि युद्ध की तैयारी होता है। आपको पता होगा कि उसका जो सिंबल है, नीचे तो वो एनिमल है, ऊपर आधा इंसान है और उसके हाथ में तीर कमान है, धनु राशि का सिंबल। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जुपिटर के अंदर एक वॉरियर की भी क्वालिटी होती है। जुपिटर अगर आपका थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान शुरू में अपने दुश्मनों को भी माफ करने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर उसके विश्वास के साथ खेला जाता है, अगर उसके विश्वास को तोड़ा जाता है, उसके दिल को तोड़ा जाता है, तो फिर ऐसा इंसान बदला लेना भी अच्छे से जानता है। फिर उसको खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता और वो जब तक सामने वाले को धूल नहीं चटा देता तब तक ऐसा इंसान शांत नहीं बैठता है। हालांकि सरफेस लेवल पर ऐसा इंसान बहुत ज्यादा शांत होता है। जैसे कि मैंने बताया काम त्रिकोण को जोड़ता है, तो ऐसे इंसान के अंदर समझ होती है कि ये जो लव रिलेशनशिप्स है, सेक्सुअल डिजायर्स है, ये केवल इंसान के मजे के लिए नहीं होती है, इनका एक मकसद होता है, एक मतलब होता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस की तरह लाइफ में यूज करता है। ठीक है, तो बहुत गलत रास्ते पर ऐसा इंसान नहीं भटकता है, और अगर भटकता भी है तो जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस में अगर जुपिटर है तो आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में हो सकता है कोई मंदिर हो या कोई विद्यालय हो, स्कूल हो। ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे इंसान का जन्म जहां पर होता है वहां पर मंदिर या स्कूल जरूर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में जुपिटर है, आपके भाइयों के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपके बहन भाइयों के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई हो जो आपको एक गुरु की तरह आपको गाइड करे।
ठीक है। थर्ड हाउस में बैठकर जुपिटर आपके 11th हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है। अगर 11th हाउस आपको पता है आपके अर्निंग्स का होता है, आपकी डिजायर्स की पूर्ति का होता है, तो ऐसा इंसान अपने डिजायर्स की पूर्ति के लिए अपना पुरजोर लगा देता है, लेकिन कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर है, क्योंकि वो 9th दृष्टि से 11th हाउस को देख रहा है, तो ऐसा इंसान जब भी अपनी इच्छाओं के पीछे भागेगा, नो डाउट इच्छाएं उसके मन में होंगी, क्योंकि जीव कारक जुपिटर है, थर्ड हाउस में बैठा है, बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर होंगी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता नहीं चुनेगा। वो कभी किसी के साथ चीटिंग करने का नहीं सोचेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। कहीं ना कहीं ये उसको सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर ऐसा इंसान गलत रास्ते पर चलता भी है तो बहुत जल्दी मार खाता है, बहुत जल्दी ठोकर खाता है, क्योंकि जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति उसको सही रास्ता दिखाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे ऐसे इंसान को वापस से सही रास्ते पर लाने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके रिजल्ट्स। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर है तो, और डिपेंड करता है कि आपका थर्ड लॉर्ड कहां पर गया है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। धनु राशि और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपका थर्ड लॉर्ड, यानी तीसरे भाव का स्वामी कहां पर गया है, और तीसरे भाव में कौन सी राशि है। जुपिटर की मित्र की राशि है या दुश्मन की राशि है, नीच की राशि, उच्च की राशि, खुद की राशि, कौन सी राशि है, सम राशि है, कैसी राशि है, तो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो केवल एक प्लेनेट और एक हाउस से बहुत सारी चीजें एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती, उसके लिए पूरा चार्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम, अगर आपका जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति आपका फोर्थ हाउस में है तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो आपको पता होगा कि जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारे मोक्ष त्रिकोण का पहला हाउस होता है। फोर्थ, 8th और 12th ये हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण और 3, 7, 11 आपका काम त्रिकोण होता है। 4, 8, 12 आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। और मोक्ष त्रिकोण में अगर जुपिटर बैठ जाए वो भी फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है, ऐसा इंसान भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला होता है, ऐसा इंसान अपने माता के साथ बहुत प्यार करता है, माता से बहुत इज्जत से पेश आता है, ऐसा इंसान पूरी जिंदगी सही रास्ते पर चलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल होता है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। इसका रीजन ये है क्योंकि आपके पास गॉड प्लान है। आप जो चाहते हो उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अटूट श्रद्धा रखनी होगी भगवान पर। इसका रीजन ये है क्योंकि फोर्थ हाउस में जब जुपिटर होता है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा कोमल दिल बना देता है, सॉफ्ट हार्टेड बना देता है। ऐसा इंसान सामने वाले पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है, सामने वाले का केवल और केवल भला चाहता है, आम जनता का भला चाहता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आम जनता के इमोशन है। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो ऐसा इंसान आम जनता से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है। फोर्थ हाउस में जुपिटर है तो ऐसे इंसान को धोखे मिलेंगे, लेकिन ऐसा इंसान कुछ टाइम के लिए दुखी रहकर वापस से इंसानियत के रास्ते पर ही चलेगा। ऐसा इंसान कभी भी इंसानियत के रास्ते से भटक नहीं सकता। परेशानियां बहुत आएंगी, लेकिन क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का पहला हाउस है, इतनी क्योंकि देखिए 99% केसेज में ये होता है कि जब तक इंसान बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता तब तक वो इस जीवन बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं सोचता है। वो केवल तभी इस जीवन बंधन से मुक्त होने की सोचता है जब उसको दुख, पीड़ा, दर्द होता है, जब उसको धोखे मिलते हैं, जब उसको ये रियलिटी समझ आती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और ये सबसे पहले पता लगता है जुपिटर इन द फोर्थ हाउस। हालांकि उसका जो माइंड है बहुत स्ट्रोंग होता है, माइंड के अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सेटबैक मिलते हैं, लोगों से धोखे मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो आपके घर, घोड़ा, गाड़ी, इन सब में वो वृद्धि करता है, एक ग्रोथ करता है। ठीक है, एक पॉजिटिव ग्रोथ करता है। ठीक है, गलत तरीके से नहीं। मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकान को घर बनाना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो ऐसा इंसान घर बनाता है, मकान नहीं।
आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी ऐसा इंसान अपने घर का, अपने परिवार का सुख भोगता है, ऐसे इंसान के परिवार में एक पॉजिटिव माहौल होता है, ऐसे इंसान के परिवार में भजन कीर्तन और जो पॉजिटिव बातें, स्पिरिचुअल बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, बहुत होती हैं। 4th हाउस में जुपिटर, ठीक है। ऐसे इंसान का जो घर का माहौल है शांतिपूर्ण होता है, सुखद होता है। ऐसे इंसान के घर में जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान भी ये सोचता है काश मैं भी यहीं रहता, या फिर मेरा भी ऐसा परिवार होता या ऐसा घर होता। क्योंकि जुपिटर इन द 4th हाउस आपको और चीजें आपसे छीन सकता है। मतलब हो सकता है पैसा आपके पास थोड़ा सा कम हो, लेकिन आपके परिवार का सुख आप प्रॉपर भोगते हो, ठीक है। हालांकि बाकी चार्ट को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4th हाउस में कौन सी राशि है, ठीक है, जुपिटर के साथ और कौन सा प्लेनेट बैठा है, धनु राशि और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, उनका इफेक्ट भी जुपिटर के ऊपर आएगा। क्योंकि धनु और मीन राशि जुपिटर की राशियां हैं, और धनु और मीन राशियों में जो प्लेनेट बैठेंगे उनका कैरेक्टर भी जुपिटर के अंदर कुछ हद तक आ जाएगा। फिर वो प्योर जुपिटर नहीं रहेगा अगर धनु और मीन राशि में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 5th जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है, उससे वो 8th हाउस को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से वो 12th हाउस को देखेगा। यानी पूरे मोक्ष त्रिकोण को यहां पर कनेक्ट कर रहा है, अटैच कर रहा है जुपिटर। जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि अमृतमयी होती है, ठीक है। वो जहां पर भी पड़ेगी वहां पर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें ही देगा। तो पूरे मोक्ष त्रिकोण को जुपिटर ने जोड़ दिया। तो ऐसा इंसान, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द लाइफ वो स्पिरिचुअल होगा, वो इस जीवन से मुक्त होना चाहेगा। उसका रीजन यही है क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में बैठकर पूरे मोक्ष त्रिकोण को कवर कर रहा है, पूरे मोक्ष त्रिकोण को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के पास स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है। उसको हो सकता है पहले ये चीज समझ ना आए कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ था, भगवान कभी भी उसके खिलाफ नहीं थे। फिर वो भगवान का शुक्रिया अदा भी करता है कि शुक्र है जो मैंने भगवान से मांगा वो मुझे नहीं मिला, या भगवान ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि भगवान का प्लान उसके लिए कुछ और ही होता है। ये दुनिया उसको धोखा दे सकती है, दुनिया वाले उसके जज्बातों के साथ खेल सकती है, लेकिन भगवान उसको कदम कदम पर साथ देता है। 4th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो कदम कदम पर भगवान आपके साथ है। यकीन रखिए सूनर और लेटर आपके सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये थे आपके 4th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं अगर आपका 5th हाउस में जुपिटर है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। 5th हाउस में अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति है तो ये 5th हाउस में बैठकर 5वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से ये 1st हाउस को देखेगा। क्योंकि ये जुपिटर की महानता है कि वो जहां पर भी बैठता है वो उस पूरे त्रिकोण को जोड़ देता है। आपको पता होगा कि 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है। तो जुपिटर अगर आपका 5th हाउस में बैठता है तो ये पूरे धर्म त्रिकोण को जोड़ रहा है 5th हाउस में बैठकर, ठीक है। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है, और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है, आपको पता होगा। तो 5th हाउस में अगर आपका जुपिटर बैठता है तो 5th हाउस हमारा, आपको पता होगा, एजुकेशन का होता है, पिछले जन्म में जो हमने पुण्य कर्म किए होते हैं उनका होता है, हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, ठीक है। और 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है, 5th हाउस हमारे माइंड का होता है, ठीक है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस, बेसिकली हमारे अंदर कितनी इंटेलिजेंस है उसका होता है, हमारे अंदर विवेक कितना है, हमारे सोचने की क्षमता कितनी है, हमारे अंदर आर्टिस्टिक जो नेचर है वो कितना है, यानी जो आर्ट हमारे अंदर है वो कितनी है, ठीक है। उन सारी चीजों को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और वहां पर अगर जुपिटर बैठ जाए तो ये मान के चलिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट होती है जुपिटर इन द 5th हाउस। इसका कारण यह है क्योंकि ये 5वीं दृष्टि से 9th हाउस जो कि आपके भाग्य का होता है उसको जोड़ता है, और 5th हाउस में जुपिटर का मतलब है आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए होते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ
के जो पुण्य है उनका माना जाता है। ठीक है, और 9th दृष्टि से आपके लगन को भी देखता है, तो ये ओवरऑल ये दिखाता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा विवेक है। आप कुछ भी काम करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे। आपके पास हो सकता है एजुकेशन ना हो बट नॉलेज हो। इस चीज को समझते हो? एजुकेशन हो बट नॉलेज ना हो, यानी हो सकता है आपके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालांकि ये सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी है। 5th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान के पास डिग्रियां भी बहुत होती हैं और नॉलेज तो होती ही होती है। 101% कहने का मतलब ये, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, नॉलेज ऐसे इंसान को बहुत होती है। ऐसा इंसान मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा करता है। 5th हाउस में जुपिटर, ठीक है, और 5वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखता है, लगन को देखता है 9वीं दृष्टि से, तो ऐसे इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता क्योंकि धर्म त्रिकोण को देख रहा है। पूरे धर्म त्रिकोण में जुपिटर बैठ गया। ऐसा इंसान धर्म के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ता है और भगवान उसको बहुत जल्दी सेट भी कर देते हैं और बहुत जल्दी उसको परिणाम भी मिलते हैं। 5th हाउस में जुपिटर ऐसा आपको रिजल्ट देता है, आज आपने कोई अच्छा काम किया, 2 दिन बाद ही आपको दिखेगा कि वो अच्छा काम मैंने किया था, तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा बैड लक का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि पूरा चार्ट देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके मीन राशि और धनु राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि और धनु राशि जुपिटर की राशि है, वहां पर जो प्लेनेट बैठेंगे वो भी जुपिटर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। 5th हाउस में कौन सी राशि है, जुपिटर के दुश्मन की राशि है, मित्र की राशि है, सम राशि है, उच्च की राशि है या नीच की राशि है, तो कौन सी राशि है 5th हाउस में, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और 5th लॉर्ड कहां पर गया है, सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करेगी। नो डाउट सरफेस लेवल पर चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं अगर आपका जुपिटर 5th हाउस में, आपके बच्चे बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे। ठीक है, आपके बच्चों के पास एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी, आपके खुद के पास एक डिवाइन ब्लेसिंग है, आपका जो ओरा है बहुत पॉजिटिव ओरा है। आपके पास आकर लोग ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान शेयर करेंगे और आप भी दूसरों के साथ फालतू की बातें ना करके केवल धर्म रिलेटेड चीजों में आप डिस्कस करते होगे या धार्मिक चीजों का या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आप डिस्कस करते होगे। ठीक है, लेकिन 5th लॉर्ड कहां पर गया है, 5th हाउस में राशि कौन सी है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, 5th लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर फिर भी अगर मान लीजिए 5th लॉर्ड कहीं नीच का हो जाए, दुश्मन प्लेनेट के साथ बैठ जाए, दुश्मन की राशि में चला जाए, नेगेटिव हाउस में चला जाए, ठीक है, तो भी जुपिटर उसको बचाने की कोशिश करेगा। सेविंग ग्रेस होती है ऐसे इंसान के पास। अगर जुपिटर 5th हाउस में या 5th लॉर्ड या 5th हाउस बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है लेकिन 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, तो ऐसे इंसान के पास सेविंग ग्रेस होती है क्योंकि 9वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है और वो गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। ऐसे इंसान के पिता को भी लक में मदद करती है क्योंकि जुपिटर की 5th दृष्टि, 5th एस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ रहा है। 9th हाउस हमारे पिता का होता है, तो ऐसे इंसान के जन्म होने के बाद हो सकता है पिता का भाग्योदय हुआ हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हो। ठीक है, तो 5th हाउस में जब जुपिटर होता है तो ओवरऑल ये मैं ये मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है जुपिटर के लिए, क्योंकि जुपिटर 9वीं दृष्टि से आपके लगन को भी देखता है। ऐसे इंसान के पास अपनी एजुकेशन से जो उसके पास नॉलेज होता है उसका प्रचुर वो फायदा उठा पाता है, उससे वो पैसा भी कमा पाता है। याद रखिएगा, जो जुपिटर है वो आपको वेल्थ देता है। ठीक है, वेल्थ का मतलब होता है कि वो वेल्थ का मतलब केवल पैसा नहीं होता, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा स्किल है, ऐसा ज्ञान है जो आसपास के इलाके में किसी के पास नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जुपिटर आपको वेल्थ देता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, ठीक है, पैसा भी हो सकता है, या फिर बहुत सारी जमीन हो सकती है। आपके परिवार में हो सकता है ऐसे लोग हों जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जो आपके लिए गाइड का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है, थोड़ा सा आंखें खोलकर देखने की जरूरत होती है कि आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। यकीन मानिए आपके पास बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसके लिए बाकी लोग तरसते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 5th हाउस में अगर जुपिटर है तो उसके रिजल्ट्स। अगर आपका 6th हाउस में जुपिटर है,
अगर आपका 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए वैसे अगर हम सरफेस लेवल पर बात करें तो 6, 8, 12 को थोड़ा सा नेगेटिव हाउस माना जाता है, लेकिन नेगेटिव हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाए, 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाए तो वो ये इस नेगेटिव हाउस से भी पॉजिटिव आउटकम लेना जानते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 6th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो आपको पता होगा 6th हाउस हमारे दुश्मनों का होता है, शत्रुओं का होता है। ऐसे इंसान के दुश्मन बनते हैं उसके ज्ञान की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से। वर्क प्लेस पे आप देखिएगा उसके ज्ञान नॉलेज की वजह से ऐसे इंसान के दुश्मन बनेंगे, लेकिन वो उसके दुश्मन अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। हालांकि ऐसा इंसान अपने दुश्मनों से भी प्यार करने की कोशिश करता है। अगर उसके दुश्मन एक बार उसको हाय हेलो का भी मैसेज भेज देंगे तो वहीं पर वो उसको माफ कर देगा। मतलब किसी के साथ मान लीजिए उसकी दुश्मनी रही है, पास्ट में बोलचाल बंद है, लेकिन सामने वाले ने उसके पास केवल ये हाय हेलो का मैसेज कर दिया तो भी वो पिघल जाएगा। अपने दुश्मनों को कहने का मतलब है बहुत जल्दी माफ करता है ऐसा इंसान, ठीक है, क्योंकि गुरु है ना, 6th हाउस में गुरु है। गुरु किसी से वैर भाव नहीं रख सकता। आपको पता होगा कि जो 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट्स में एक गुरु ही ऐसा है जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। 1-2 प्लेनेट ऐसे हैं जो गुरु को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है, जैसे कि राहु है, ठीक है, राहु गुरु को अपना दुश्मन मानता है, ठीक है, बुध है, बुध गुरु को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन गुरु इन दोनों को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि एक गुरु की दृष्टि, एक गुरु के ज्ञान के आगे सब समान होते हैं। तो 6th हाउस में जब जुपिटर होता है तो ये आपको बहुत ज्यादा परोपकारी भी बना देता है। कई बार जिसने आपके साथ बुरा किया आप उसी के साथ अच्छा कर देते हो। 6th हाउस में जुपिटर बैठ के आपके पूरे अर्थ त्रिकोण को ये कवर कर लेता है। जुपिटर की ये मानता है कि वो जहां पर भी बैठता है पूरे त्रिकोण को ये कवर करता है। 6, 10 और 2nd हाउस 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण बोला जाता है, ठीक है, 2, 6, 10। 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो 5वीं दृष्टि से ये 10th हाउस को देखेगा और 9वीं दृष्टि से ये 2nd हाउस को देखेगा, ठीक है। तो पूरे अर्थ त्रिकोण को कवर कर रहा है जुपिटर 6th हाउस में बैठ के। आपको पता होगा 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। तो 6th हाउस में जब जुपिटर बैठता है पूरे अर्थ त्रिकोण को ये कवर कर रहा है, तो नो डाउट आपके पैसे के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि 6th हाउस हमारे लोन्स का भी होता है, ठीक है। तो कई बार अगर वो पूरा चार्ट हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि धनु राशि और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, 6th लॉर्ड कहां पर गया है और 6th हाउस में जुपिटर के साथ क्या और भी कोई प्लेनेट बैठा है, तो उससे रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। हालांकि अगर अकेला 6th हाउस में जुपिटर बैठा है और 6th लॉर्ड भी अच्छी सिचुएशन में है और धनु और मीन राशि भी एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे इंसान को बहुत पैसा मिलता है एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरी, लॉयर, इस टाइप के प्रोफेशन से। ऐसा इंसान ऐसे प्रोफेशन से पैसा कमाता है जहां पर दुख, पीड़ा, दर्द है, क्योंकि 6th हाउस आपको पता होगा परेशानियों का होता है, स्ट्रगल का होता है, ठीक है। और वहां पर जुपिटर आ जाए तो ऐसा इंसान दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने वाला होता है, स्ट्रगल से, दुख, पीड़ा, दर्द, परेशानियों से निकालने वाला ऐसा इंसान होता है। और अगर कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो फिर उन दुख, पीड़ा, दर्द से ऐसा इंसान पैसा भी कमाने लगता है, ठीक है। तो 6th हाउस में अगर जुपिटर है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे सकता है। आपको पता होगा कि 6th हाउस आपके स्ट्रगल की, आपके मेहनत की, आपके साहस की, परिश्रम की राशि होती है, कंपटीशन की राशि होती है। और अगर वहां पर जुपिटर बैठता है तो नो डाउट ऐसा इंसान बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। रात रात जागकर ऐसा इंसान पढ़ता है, मेहनत करता है, ऐसा इंसान मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, ठीक है। हालांकि जुपिटर उसको रिजल्ट देने से पहले बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान चाहता है इंसान को वो नहीं मिलता, इंसान को उससे भी बहुत ज्यादा मिलता है अगर आपका 6th हाउस में जुपिटर है। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए और कभी भी प्रोसेस पर डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, 6th हाउस में जुपिटर है, क्लर्क की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका क्लर्क में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यकीन मानिए ये आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी पोस्ट तैयार रखी है।
ठीक है, क्योंकि 6, 8, 12 में जब भी जुपिटर जाता है तो ऐसा इंसान खुद के प्लेन से नहीं चल पाता, गॉड प्लेन से चलता है। ठीक है, 6, 8, 12 में जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है, ऐसे इंसान के पास भगवान का आशीर्वाद होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता इनिशियल लेवल पे। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान वो शुरुआत में हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तो ऐसे इंसान को समझ आता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ, भगवान ने जो कुछ भी उसके साथ किया अच्छा ही किया। वो फिर शुक्रिया अदा करता है कि शुक्र है भगवान का, मैंने जो उनसे मांगा भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, क्योंकि बाद में उसको समझ आता है कि वो उन चीज़ों के लिए बना ही नहीं था। ठीक है, और देखिए इंसान का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। नो डाउट आज के टाइम पर जो स्टार्टिंग का जो मकसद होता है वो पैसा ही होता है। जब एक ठीक अमाउंट में पैसा आ जाता है उसके बाद ही इंसान दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 6th हाउस में अगर जुपिटर है तो पैसा कमाने में उसको प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ऐसा जुपिटर अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो पैसा ऐसा इंसान कमाएगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमा सकता। किसी के साथ चोरी, बेईमानी, झूठ बोलकर पैसा नहीं कमा सकता। ठीक है, गलत तरीकों से ऐसा इंसान पैसा नहीं कमा सकता, शॉर्टकट से ऐसा इंसान पैसा नहीं कमा सकता। जैसे आपने आजकल देखा ना, जो ड्रीम 11 वगैरह ये चल रहा है, ठीक है, जो आपको पता होगा काइंड ऑफ सट्टेबाजी ही है इन प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसा इंसान ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाता है, नुकसान करता है केवल और केवल, क्योंकि मैंने बताया ना शॉर्टकट से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को जुपिटर जोड़ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए अर्थ त्रिकोण को राहु जोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा शॉर्टकट से पैसा दे सकता है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं और कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो 6th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो आपको शांति से अपने केवल काम पर फोकस रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट आपको सूनर और लेटर आपकी मेहनत का फल उतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स थे आपके 6th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो। अगर आपका 7th हाउस में जुपिटर है तो ये आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके के रिजल्ट देता है। तो आपको पता होगा जो 7th हाउस है हमारी शादी का, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का, हमारे बिजनेस का, मार्केट प्लेस का, हमारी शेयरिंग का, हमारे गॉसिप्स का, हमें किस तरीके के गिफ्ट मिलते हैं, इन सारी चीज़ों का आपका 7th हाउस होता है। ठीक है, तो अगर 7th हाउस में आपका जुपिटर बैठता है तो आपको पता होगा कि जुपिटर की 2 दृष्टियां होती हैं जो अमृतमयी दृष्टियां मानी जाती है, 5th और 9th। 7th तो हर एक प्लेनेट की दृष्टि होती है, नो डाउट। ठीक है, जो स्पेशल दृष्टियां होती हैं वो 5th और 9th दृष्टियां होती हैं। तो 7th हाउस में जब जुपिटर बैठता है तो ये अपनी स्पेशल दृष्टियों से पूरे अर्थ त्रिकोण को, पूरे काम त्रिकोण को जोड़ देता है, क्योंकि 3, 7, 11 ये आपका काम त्रिकोण बोला जाता है। 2, 6, 10 ये आपका अर्थ त्रिकोण होता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। तो जुपिटर अगर आपका 7th हाउस में बैठता है तो ये 7th हाउस में बैठकर 5वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखता है, 9वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है, यानी पूरे काम त्रिकोण को ये देखता है। 7th हाउस में जुपिटर जब बैठता है तो स्पेशली शादी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, या फिर और जो भी इंसान की डिजायर्स होती हैं उन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान गलत तरीके से कभी भी अपनी डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो किसी के साथ गलत तरीके से अपनी डिजायर्स पूरी करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, उसके पास डिवाइन ब्लेसिंग है। 7th हाउस में आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग है, ऐसे इंसान के पार्टनर में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज उसको मिलती हैं। ठीक है, और वो खुद भी बहुत ज्यादा लॉयल होता है अपने पार्टनर के प्रति। ऐसा इंसान जल्दी से चीटिंग नहीं कर सकता, नॉट ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और मैरिज बट इन बिजनेस ऑल्सो। ऐसा इंसान जिसके साथ भी बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप करेगा, उसके साथ भी कभी वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता। ठीक है, 11th हाउस और 3rd हाउस को जोड़ता है तो ऐसा इंसान अपनी डिजायर्स के पीछे भागेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसान में डिजायर्स नहीं होंगी, ऐसे इंसान के पास बहुत सारी डिजायर्स होंगी, उनको वो पूरा करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करेगा, लेकिन
गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। और अगर गलत रास्ते और शॉर्टकट पर वो जाना चाहेगा भी तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, मैं पहले आपको बता देता हूं। क्योंकि जुपिटर वहां पर बैठा है सही रास्ते पर, क्योंकि जुपिटर गुरु है, ठीक है। अगर उसका शिष्य गलत रास्ते पर चलेगा तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ऐसे इंसान को सेटबैक मिल सकते हैं। अगर वो शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करेगा या अपनी डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करेगा तो ऐसे इंसान को केवल और केवल मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे इंसान की शादी के बाद उसको ब्लेसिंग मिलती है, उसके पार्टनर के रूप में उसको ब्लेसिंग मिलती है। 7th हाउस में अगर जुपिटर है तो ऐसे इंसान की शादी में आप देखिएगा बहुत धार्मिक माहौल रहता है। मतलब शादी के टाइम पे हो सकता है कोई साधु संत फकीर अचानक से आ जाए और उसको आशीर्वाद मिले, या फिर वैसे भी 7th हाउस में अगर जुपिटर हो तो शादी के समय बहुत सारे साधु फकीर टाइप के या फिर कुछ टीचर अपने टीचर्स को बहुत इनवाइट करता है। 10-12 टीचर ऐसे इंसान की शादी में जरूर आते हैं, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस हमारे सेलिब्रेशन का होता है। ऐसे इंसान जब भी सेलिब्रेट करेगा तो ढंग से करेगा, बहुत ज्यादा कोलाहल नहीं मचाएगा, बहुत ज्यादा जो आपको पता है ना जिस तरीके से दारू शराब उड़ाई जाती है और हंगामा किया जाता है, उस तरीके से इंसान को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं होता जिसका 7th हाउस में जुपिटर हो, ठीक है। 7th हाउस में जुपिटर होता है तो ऐसा इंसान शांति से और एक सलीके से सेलिब्रेशन करना पसंद करता है, जिससे कि दूसरों को भी परेशानी ना हो। अगर उसको मांस मदिरा कुछ ये इन चीजों का सेवन करना भी है तो वो एकांत में जाकर करेगा, एक गुरु की भांति, यानी किसी को पता ही ना चले कि उसने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको धनु राशि और मीन राशि का भी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि धनु राशि और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। क्योंकि जो भी धनु और मीन राशि में प्लेनेट बैठेगा उनका असर, उनका इफेक्ट जुपिटर के ऊपर आएगा। मान लीजिए धनु या मीन राशि में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि सूर्य मंगल कुछ भी बैठ जाए धनु और मीन राशि में, तो उनका कनेक्शन बन जाएगा जुपिटर के साथ। तो फिर वो जुपिटर प्योर जुपिटर नहीं रहा, उसके अंदर वो दूसरे प्लैनेट्स की भी क्वालिटी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 7th लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पर कि आपका 7th लॉर्ड कहां पर गया है, कैसी पोजीशन में बैठा है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी की जा सकती है। और 7th हाउस में और कौन से प्लेनेट बैठे हैं, क्या जुपिटर अकेला बैठा है या कोई और भी प्लेनेट उसके साथ बैठा है, तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। 9वीं दृष्टि से आपको पता है कि 3rd हाउस को देखता है तो ऐसा इंसान पराक्रमी होता है, ठीक है, साहसी होता है। ऐसा इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। लेकिन उसको बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा संयम से और सही रास्ते पर चलकर चीजों को करना चाहिए। और ऐसा इंसान 99% चांस होते हैं कि सही रास्ते पर ही चलता है। लेकिन 7th लॉर्ड कौन है, कहाँ गया है, धनु और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपका जुपिटर 8th हाउस में बैठा है तो ये किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देता है। तो देखिए 8th हाउस में जब भी जुपिटर बैठता है तो सरफेस लेवल पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे इंसान को बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ में गुजरना पड़ेगा। ऐसे इंसान के पास जो नॉलेज होगी, जो ज्ञान होगा, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वेस्ट हो जाए। मतलब उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, ठीक है, लेकिन उसको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता। वो देखता है कि यार इस सामने वाले के पास मेरे से कम नॉलेज है, कम डिग्री है, मेरे जितना काम भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों पर बैठा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो उससे ज्यादा बोलने की कला है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास डिग्रियां हैं, मेरे पास ये स्किल सेट है। लेकिन यथा शक्ति उसको, यानी जितना वो प्रयत्न करता है या फिर जितना उसका टैलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिल पाता, ठीक। ऐसे इंसान के साथ होता है, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे होता है। गुरुदेव बृहस्पति आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक भी होता है, वो 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है। तो अगर आपका 8th हाउस में जुपिटर है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ
ऐसे इंसान की स्टार्टिंग के जो 25-30 साल होते हैं ऐसे इंसान के स्ट्रगल में गुजरते हैं। लेकिन यकीन मानिए गुरुदेव बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। आप देखिएगा ऐसे इंसान के हो सकता है जो स्टार्टिंग के 20 साल है कुछ अलग ही एम रहा हो, कुछ अलग ड्रीम रहा हो, उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स रहे हों, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ऐसा इंसान बहुत बदल चुका होता है, बहुत ज़्यादा बदल चुका होता है। ऐसे तो हर इंसान ग्रो करता है, हर इंसान चेंज होता है समय के साथ, लेकिन अगर आपका जुपिटर 8th हाउस में है तो ऐसा इंसान के अंदर, उसको अंदर से पता होता है यार कि मैं 10 साल पहले कैसा था, इतना कैसे मैं बदल गया। ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा बदलता है, बहुत ज्यादा उसका जो दृष्टिकोण है बहुत ज्यादा बदलता है थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि 8th हाउस में जब जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान के खुद के प्लान नहीं चलते, भगवान के प्लान चलाते हैं उसको। ऐसा इंसान जो भी प्लान बनाएगा वो एग्जीक्यूट 99% टाइम नहीं होगा। 8th हाउस में जब जुपिटर होता है बहुत सारा स्ट्रगल ऐसे इंसान को देखना पड़ता है, क्योंकि भगवान का प्लान कुछ और ही होता है। ठीक है, भगवान उसको वो देना चाहते हैं जो उसने कभी खुद सोचा ही नहीं है। तो इसलिए इंसान को, जैसे बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, तो ऐसे इंसान को गो विद द फ्लो के साथ जाना चाहिए। जैसी सिचुएशन आ रही है उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद के प्लान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि 99% टाइम्स आपके प्लान नहीं चलेंगे। आपको परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना चाहिए। 101% आप ऐसी मंजिल पर पहुंचोगे जहां पर आपने खुद कभी भरोसा नहीं किया था, खुद के ऊपर आपने खुद कभी नहीं सोचा होगा। ऐसे मुकाम तक 8th हाउस में जुपिटर आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, परेशानियां क्यों होती हैं? क्योंकि 8th हाउस, 12th हाउस और 4th हाउस हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है। ठीक है, 4, 8, 12 हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है, और जुपिटर की 5वीं दृष्टि से 12th हाउस देखता है। 5वीं दृष्टि से जुपिटर 12th हाउस को देखता है, और 9वीं दृष्टि से जुपिटर 4th हाउस को देखता है। यानी पूरे मोक्ष त्रिकोण को कवर कर लेता है जुपिटर 8th हाउस में बैठ के। ये जुपिटर की महानता होती है, वो जहां पर भी बैठता पूरे त्रिकोण को कवर करता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है, और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। तो ऐसा इंसान इतना परेशान हो जाता है कि बाद में वो मुक्ति की तरफ जाने लगता है। कारण यही है कि देखिए, आपको पता होगा अगर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ज़्यादा सुख है, तो 99% चांस बनते हैं ऐसा इंसान मुक्ति मोक्ष का मार्ग नहीं चुनेगा। मुक्ति मोक्ष का मार्ग वही इंसान चुनता है जिसने स्ट्रगल देखा होता है, जिसको रियलिटी पता होती है कि ये संसार दुखालय है। ठीक है, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आपको पता होगा, ये जो संसार है दुखालय, दुखों का घर है। वो चीज किसको दिखेगी? जिसका 8th हाउस में जुपिटर होगा, क्योंकि उसने उस चीज को रियलाइज किया होता है। हालांकि 8th हाउस में जब जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान के पास सीक्रेट विद्याएं होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एस्ट्रोलॉजी ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा रिसर्चर बन सकता है, किसी भी चीज को डीप तक ऐसा इंसान एनालाइज करता है। अकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट है ऐसा इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसे इंसान के पास हिडन सीक्रेट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट्स का है, जुपिटर नॉलेज है, हिडन नॉलेज है उसके पास, हिडन सीक्रेट्स है। ठीक है, वो अब किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है बहुत सारे लोग उस पर भरोसा करते हैं और अपनी दिल की बात उसके साथ शेयर करते हैं, उसके पास बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान अगर आपका 8th हाउस में जुपिटर है और लोग आपको अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, तो आपको उनका भरोसा कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों के साथ वो सीक्रेट्स नहीं शेयर करने चाहिए, अदरवाइज ये आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, क्योंकि सामने वाला आपको भरोसा करके अपनी दुख पीड़ा दर्द आपको बताता है। क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर होता है तो ऐसा इंसान दूसरे इंसान को दुख पीड़ा दर्द से मुक्त करने वाला होता है, क्योंकि 8th हाउस दुख पीड़ा दर्द का होता है और जुपिटर गुरु है। ठीक है, वो उसके पास जो भी आता है उसका भला करने की वो सोचता है, और ऐसे इंसान के पास दुख पीड़ा दर्द लेके बहुत सारे लोग आते भी हैं, और फिर ऐसा इंसान उनकी यथाशक्ति मदद भी करता है। उसका चाहे खुद का नुकसान हो जाए लेकिन फिर भी उनकी मदद वो ऐसा इंसान करता है।
ठीक है, ऐसे इंसान डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो शायद बहुत ज्यादा पैसा ऐसे इन चीजों से शायद ना कमाना चाहे, वो लोगों की भलाई करने के लिए ही जीने लगता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा दानी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि उसने दुख पीड़ा दर्द को अंदर से देखा होता है, महसूस किया होता है। ठीक है, तो 8th हाउस में जुपिटर, और भी बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने को, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको धनु राशि और मीन राशि भी देखनी पड़ेगी, और 8th लॉर्ड कहां पर गया है, कैसे सिचुएशन में है, और 8th हाउस में कौन सी राशि है, और 8th हाउस में जुपिटर के साथ क्या और भी कोई प्लेनेट बैठा है, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, रिजल्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हैं। ठीक है, धनु राशि में, मीन राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा उनका कनेक्शन बन जाएगा जुपिटर के साथ। ठीक है, उनकी एनर्जी भी जुपिटर कैरी करेगा। 8th लॉर्ड कहां पर गया है वो बहुत सारी चीजें बताएगा। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो देखिए पूरा चार्ट देखकर ही की जा सकती है, लेकिन हाँ सरफेस लेवल पर चूंकि ये 4, 8, 12 को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सारे जो भी रिजल्ट्स मैंने आपको बताए ये होते हैं। ठीक है, लास्ट में इंसान केवल मुक्ति चाहता है इस जीवन बंधन से, क्योंकि 12th हाउस हमारे मोक्ष का, मुक्ति का अंतिम हाउस होता है। 4th हाउस हमारे इमोशंस का होता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ऐसा इंसान काम करना चाहता है और करता भी है। ठीक है, तो ये थे आपके, अगर 8th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है, अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है तो आप ये देखिए 9th हाउस में जुपिटर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 1st हाउस को देखेगा और 9वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा। ठीक है, 1, 5, 9 ये हमारा धर्म त्रिकोण होता है। जुपिटर जहां पर भी बैठता है अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से पूरे त्रिकोण को कवर करता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। अगर आपका जुपिटर 9th हाउस में बैठा है तो ऐसे इंसान का धर्म त्रिकोण जुड़ रहा है और 5वीं दृष्टि से वो लगन को भी देख रहा है, और 9th हाउस हमारे भाग्य का भी होता है। जुपिटर के लिए बहुत बेस्ट प्लेसमेंट कही जा सकती है, क्योंकि जुपिटर, आपको पता होगा 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारे पिता का होता है। ठीक है, हमारे पास्ट लाइफ का लगन बोला जाता है 9th हाउस। तो अगर आपको 9th हाउस में जुपिटर मिला है तो यकीन मानिए आपने पास्ट लाइफ में गौ, साधु और ब्राह्मण की बहुत सेवा की है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर गौ, साधु और ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है और वो आपको 9th हाउस में मिला है, तो इसका मतलब इन 3 लोगों की, गौ, साधु और ब्राह्मण की आपके ऊपर अपार कृपा रहेगी। ठीक है, हालांकि 9th हाउस में जब जुपिटर होता है तो लोग ये मान लेते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th हाउस में जुपिटर होने का ये मतलब नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th हाउस में जुपिटर होने का ये मतलब होता है कि प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो आपके फायदे के लिए काम करेंगी, आपके लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेंगी। ठीक है, ऐसे इंसान के पास संचित पुण्य बहुत होता है, पास्ट लाइफ पुण्य बहुत होता है, पास्ट लाइफ मेरिट बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि 9वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है। 5th हाउस हमारा पास्ट लाइफ का पुण्य बोला जाता है। 5वीं दृष्टि से लगन को देखता है। ऐसे इंसान को जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति एक्सीडेंट से बहुत बचाते हैं। आप देखिएगा अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप काइंड ऑफ मरते मरते बचोगे। मरते मरते इन द सेंस आपको बहुत बड़ी चोट लगते लगते बचेगी, क्योंकि वो सेविंग ग्रेस का काम करता है। 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि अमृतमयी होती है जुपिटर की। तो अगर आपके वो लगन पर और 5th हाउस पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे काम, पुण्य कर्म किए हैं, जिसका फल आपको इस लाइफ में मिलेगा सोनर और लेटर। वो दशा अंतर दशा पर भी डिपेंड करता है, गोचर पर डिपेंड करता है कि कब अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एविल जो नजर्स होती हैं, जो बुरी ताकतें होती हैं, उनसे बचाता है जुपिटर। ठीक है, बुरी नजरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, 9वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखता है और 9th हाउस हमारे हायर एजुकेशन का होता है। 9th हाउस में जब जुपिटर होता है ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत हाई लेवल तक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता है, टीचर बन सकता है।
ठीक है, बहुत एक नोबल प्रोफेशन में जुपिटर डालता है 9th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो। आपके पिता के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे। हालांकि 9th लॉर्ड कहां पर गया है और धनु और मीन राशि में कौन से प्लेनेट है वो भी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि धनु और मीन राशि में जो प्लेनेट होंगे उनका असर जुपिटर पर पड़ेगा। अगर मान लीजिए धनु और मीन राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, राहु केतु मंगल शनि सूर्य बुध कुछ भी बैठा है, तो उनका असर इस जुपिटर पर आएगा। फिर ये प्योर जुपिटर नहीं रहा, इसके पास दूसरी एनर्जी भी है। 9th लॉर्ड कहां पर गया है वो भी बहुत सारी चीजों को डिफाइन करेगा। 9th हाउस में जुपिटर के साथ और कौन सा प्लेनेट बैठा है वो भी बहुत सारी चीजों को डिफाइन करेगा, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, ठीक है। लेकिन सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसा इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है, ऐसा इंसान अगर, क्योंकि 1-5 मैंने बोला ना धर्म त्रिकोण है, उसमें गुरु बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपने धर्म से, स्पेशली इंसानियत के धर्म से कभी भी नहीं भागता है और अपना, चाहे वो सनातनी है चाहे वो मुस्लिम है, जो भी है, अपने धर्म का बहुत ज्यादा मान सम्मान करता है। ऐसे इंसान अपने पिता का बहुत मान सम्मान करेगा, अपने गुरुजनों का बहुत मान सम्मान करेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी उसका ऐसा ही नेचर था और वही चीजें, वही संस्कार वो इस जीवन में कैरी ऑन करता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि भाग्य का होता है जुपिटर, लंबी यात्राएं, लंबी धार्मिक यात्राएं बहुत करता है ऐसा इंसान, उसका भाग्य साथ भी देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सेविंग ग्रेस है आपके पास, क्योंकि 5वीं दृष्टि से आपके लगन को देखता है जुपिटर। जुपिटर की दृष्टियां अमृतमयी होती है, कुछ ना कुछ वहां पर पॉजिटिव आपको देती है, ठीक है। तो अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि 10th हाउस आपके इस जन्म में जो कर्म करोगे आप, जो आपका इवोल्यूशन होगा वो आपका 10th हाउस बताता है। आपके कर्मों को, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 10th हाउस। और 10th हाउस अर्थ त्रिकोण होता है, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस 2, 6, 10 आपको पता होगा ये अर्थ त्रिकोण होता है। और अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ जाता है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। और अगर अर्थ त्रिकोण में जुपिटर बैठता है 2, 6, 10 यानी स्पेशली 10th हाउस में अगर आपका जुपिटर बैठता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी वेल्थ को बढ़ाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ त्रिकोण में जुपिटर बैठ गया और जुपिटर आपको वेल्थ देता है। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, ठीक है। आपको बहुत हो सकता है किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान हो, बचपन से ही कुछ ऐसा टैलेंट हो जो बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी लोग उसके लिए तरसते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी सिचुएशन में है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ वेल्थ, और आपको जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते जाओगे, आप एक लीडर का रोल प्ले करोगे अगर आपका 10th हाउस में जुपिटर है तो। काल पुरुष कुंडली में 10th हाउस में मकर राशि होती है, जुपिटर नीच का होता है। लेकिन जुपिटर नीच का यह मतलब नहीं होता कि उसके बुरे कर्म है। जुपिटर नीच का यह मतलब होता है कि उसके ऊपर बचपन से जिम्मेदारियां हैं। 10th हाउस में जुपिटर जब भी होता है तो ऐसे इंसान बचपन से ही जिम्मेवारियां लेने वाला होता है, बचपन से ही अपना काम खुद से करने वाला होता है, बचपन से ही ऐसा इंसान अलग से दिख जाता है। ऐसे इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटियां होती हैं, ठीक है, और ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसको अलग करती हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा एग्रेसिव लीडरशिप नहीं होती। जो एग्रेसिव लीडरशिप होती है वो मंगल और सूर्य देता है। जो जुपिटर होता है वो सबको साथ लेकर चलने वाला बनाता है इंसान को। ऐसा इंसान सबको साथ लेकर चलता है और धीरे धीरे ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन में ग्रो करता है। शॉर्टकट से ऐसा इंसान ना तो ग्रो करना चाहेगा और ना ही ग्रो कर पाएगा। धीरे 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 उसकी जो इनकम है वो सेव भी होगी, ग्रो भी होगी। जुपिटर 10th हाउस में जब भी होगा तो ऐसा इंसान जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि 10th हाउस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जुपिटर वहां पर आ गया, खुद जीव कारक आ गया और गुरु आ गया, ठीक है। तो ऐसे इंसान को पता होता है कि कर्म ही पूजा है। ऐसा इंसान कर्म की पूजा करने वाला ऐसा इंसान होता है। हो सकता है वो धार्मिक रुचि कम रखता हो,
हो सकता है उसका जो घर में पूजा पाठ वो कम करता हो, लेकिन उसकी वजह ये होगी कि वो बाकी कामों में बहुत व्यस्त होगा। ठीक है, तो 10th हाउस में जुपिटर इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है, पूरे अर्थ त्रिकोण को जोड़ रहा है। 2nd हाउस आपकी सेविंग मनी का होता है, 6th हाउस आपके दुश्मनों का होता है, 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का होता है। तो ऐसा इंसान धीरे धीरे ग्रो भी करता है, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बनते हैं, लेकिन दुश्मन उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। बाय गॉड ग्रेस अपने आप वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस पे 9वीं दृष्टि जुपिटर की है। दुश्मनों को अपने आप खत्म कर देता है ऐसा जुपिटर। ऐसे इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब ये हुआ, लेकिन वो अपने आप खत्म हो चुके हैं, उसको पीछे खींचने वाले अपने आप खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसके दुश्मन भी बनेंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है, इनकम को देखता है, हमारी फैमिली को देखता है, यानी उसका परिवार भी ग्रो करेगा, उसके साथ साथ उसका परिवार भी ग्रो करेगा। सरफेस लेवल पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको धनु और मीन राशि को देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि धनु और मीन राशि में जो भी प्लेनेट बैठेंगे वो जुपिटर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। धनु और मीन राशि मान लीजिए आपका कुछ भी बैठ जाए, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, कोई भी प्लेनेट बैठा है धनु में या मीन में, उनका इफेक्ट जुपिटर जहां पर भी जाएगा वहां पर पड़ेगा। तो फिर वो प्योर जुपिटर नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। और 10th हाउस में जब जुपिटर बैठता है तो 10th लॉर्ड कहां पर गया है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। 10th लॉर्ड कहां पर गया है, ठीक है, 10th लॉर्ड की क्या सिचुएशन है। हालांकि 10th लॉर्ड जहां पर भी जाएगा वो जुपिटर की एनर्जी लेकर जाएगा, तो वो एक सेविंग ग्रेस होती है। 10th लॉर्ड अगर आपका कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन में भी बैठा है तो भी ये आपके लिए उतना ज्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर वो उसको बचा लेगा। सेविंग ग्रेस है, करियर में सेविंग ग्रेस है ऐसे इंसान के पास। अगर एक जॉब छूटती है दूसरी तुरंत मिल जाती है, ऐसे इंसान खाली नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो 10th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपका जुपिटर 11th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगर आपका जुपिटर 11th हाउस में है तो 11th हाउस आपको पता होगा आपकी कामनाओं का, इच्छाओं का, आपकी डिजायर्स को पूरा करने का जो आप एफर्ट लगाते हो उन सारी चीज़ों का 11th हाउस होता है। तो 11th हाउस में जब भी जुपिटर बैठेगा तो वो 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा और 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, यानी एक तरीके से पूरे काम त्रिकोण को जुपिटर कवर कर लेगा। 3, 7, 11 पूरे काम, 3, 7, 11 हमारा काम त्रिकोण होता है, उसको वो कवर कर लेगा। ठीक है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है और 4, 8, 12 आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। तो अगर आपका 11th हाउस में जुपिटर है तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन उन डिजायर्स को पूरा करने की वो हिम्मत भी रखता है और उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए कभी भी वो गलत रास्ता नहीं अपनाएगा, क्योंकि 11th हाउस हमारे इनकम का होता है, हमारे किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के तरीके का होता है कि ये इंसान जब भी काम को पूरा करेगा तो किस तरीके से करेगा, क्या उसमें कुछ चीटिंग, मिसबिहेव, शॉर्टकट अपनाएगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें 11th हाउस और 11th लॉर्ड को देखना पड़ता है। तो 11th हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पास विवेक होता है, समझ होती है, बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। ऐसे इंसान को पता होता है कि हाँ पैसा जरूरी है, लेकिन अपने जमीर से ज़्यादा नहीं, मतलब अपने जमीर को बेचकर पैसा कमाया जाए, ऐसे पैसे की उसको ज़रूरत नहीं होती। 11th हाउस में जब भी जुपिटर होता है तो ऐसा जुपिटर इंसान को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, उसको सही रास्ता दिखाता है। और अगर कुछ इंसान अगर शॉर्टकट अपनाना भी चाहेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जुपिटर उसको गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाने देगा। ठीक है, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म आजकल बने हुए हैं ड्रीम 11 टाइप, मतलब जो भी ये सट्टेबाजी के जो भी ऐप हैं, ठीक है, ऐसे ऐप्स पर ऐसा इंसान बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आती है, उसका बहुत पैसा डूबता है इन सारी चीज़ों में।
शॉर्टकट के लिए राहु इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर तो आपको मेहनत से देगा, ज्ञान से देगा, दूसरों की इज्जत करोगे तब देगा। 11th हाउस में जुपिटर होता है, इसीलिए शुरू में वो थोड़ा सा हो सकता है रास्ता भटक जाए, लेकिन धीरे धीरे वो इवोल्व होता है और उसको समझ आ जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस होता है, दिमाग का, हमारे माइंड का पीस होता है। शुरू में बचपन में यानी 15-20 साल की जब तक उसकी उम्र होती है, 20-22 साल तक, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी डिजायर्स होती है जिनको पूरा करने के लिए वो पागल रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको लाइफ की रियलिटी समझ आती है। ठीक है, और सूनर और लेटर ऐसा इंसान सही रास्ते पर चलता है और फिर अच्छा खासा पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा ऐसे इंसान के पास, पैसा आएगा, लेकिन जब वो सही रास्ते पर चलेगा तभी वो पैसा आएगा, तभी वो टिकेगा। ठीक है, तो 11th हाउस में अगर जुपिटर है आपका, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप गलत रास्ते पर ना चले और संयम से आगे बढ़ना चाहिए। 101% आपकी मैक्सिमम इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि जीव कारक वहां पर बैठ गया है ना। ठीक है, आपकी मैक्सिमम इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धनु और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं और 11th लॉर्ड कहां पर गया है, और जुपिटर के साथ क्या 11th हाउस में और भी कोई प्लेनेट बैठा है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। ठीक है, हालांकि 11th लॉर्ड जहां पर भी जाएगा वो जुपिटर की एनर्जी लेकर जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेस्ट चीज है। 11th लॉर्ड के पास अगर जुपिटर की एनर्जी आ जाए तो ये आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक फ्यूल का काम करता है। आप दिन रात मेहनत करोगे और सही रास्ते पर चलकर करोगे। 11th लॉर्ड अगर कुछ नेगेटिव कनेक्शन में बैठा भी है तो भी जुपिटर उसको सेविंग ग्रेस देगा और उसको बचा लेगा, कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट उसको देगा, एक बेनिफिट नजर से उसको देखेगा। ठीक है, धनु और मीन राशि में जो प्लेनेट बैठेंगे उनका भी कनेक्शन जुपिटर के साथ बन जाएगा। आपका धनु और मीन राशि में कोई भी प्लेनेट क्यों ना बैठा हो, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, कोई भी प्लेनेट क्यों ना बैठा हो, उसका कनेक्शन जुपिटर के साथ बन जाएगा, जो रिजल्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो इसलिए अगर आप जुपिटर 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा, 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तो ऐसा इंसान साहसी और पराक्रमी होता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारे साहस का, पराक्रम का होता है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो बड़े लोग भी सुनते हैं। ऐसे इंसान की एक्सप्रेशन में, ऐसे इंसान जब खुद को एक्सप्लेन करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। बहुत ब्रिलियंट तरीके से ऐसा इंसान बोलता है। ठीक है, तो 11th हाउस में जुपिटर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बस आपको संयम रखना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। गलत रास्ते पर चलोगे जुपिटर तुरंत आपको कुछ न कुछ झटका दे देगा। ठीक है, तो ये थे आपके 11th हाउस के रिजल्ट्स। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस में वो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देगा। तो अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठा है तो आपको पता होगा 12th हाउस मोक्ष त्रिकोण का आखिरी हाउस है। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है। मोक्ष त्रिकोण का आखिरी हाउस होता है जुपिटर 12th हाउस। और अगर वहां पर जुपिटर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान स्पिरिचुअल, धार्मिक, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, एनजीओ से जुड़ने वाला, दानी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसे इंसान की लाइफ में परेशानियां बहुत होती हैं। इसी वजह से वो मुक्ति का मार्ग चुनता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 99.9% केसेज में कोई भी इंसान जब अगर उसके पास बहुत सारी लग्जरी है भोगने के लिए, सुख है, आनंद है भोगने के लिए, तो ऐसा इंसान मुक्ति का मार्ग बहुत मुश्किल से चुनता है। 99% केसेज में नहीं होता। 99% केसेज में ये होता है कि जिसके जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, संघर्ष होता है वो मुक्ति के मार्ग पर जाता है। तो जुपिटर इन द 12th हाउस यही दिखाता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस लाइफ में। आपके खुद के प्लान नहीं चलेंगे। ऐसे इंसान के खुद के प्लान बहुत कम एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान गॉड प्लान से चलता है। ठीक है, भगवान का दिखाया रास्ता उसके पास होता है। भगवान खुद अपने हाथों से ऐसे इंसान का रास्ता बनाते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को प्रोसेस पर यकीन रखना चाहिए, प्रोसेस पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, वो खुद भी जो कुछ भी प्लान करता है, जो कुछ भी अपने लिए जो प्लान बनाता है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। उसको भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और कुछ टाइम बाद वो ये बोलता भी है
कि शुक्र है भगवान ने मुझे वो सब नहीं दिया जो मैं चाहता था। ठीक है, क्योंकि जो होता है वो ऐसे इंसानों के लिए बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अपनी पांचवी दृष्टि से फोर्थ हाउस को जोड़ लेता है, नौवीं दृष्टि से एट्थ हाउस को जोड़ता है जुपिटर। तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है, बहुत ज्यादा परोपकारी, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक के इमोशंस का होता है, इसीलिए इंसान के अंदर परोपकार की भावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, धनु राशि और मीन राशि में आपके कौन से प्लेनेट बैठे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12th लॉर्ड कहां पर गया है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनु और मीन राशि में जो भी प्लेनेट बैठेंगे उनका कनेक्शन यहां पर जुपिटर के साथ बन जाएगा। तो जुपिटर के पास वो एनर्जी भी होगी जो प्लेनेट धनु और मीन राशि में बैठे हैं। आपको कोई भी शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, केतु कुछ भी बैठा हो धनु और मीन राशि में, उसकी एनर्जी जुपिटर कैरी करेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी जुपिटर कैरी करेगा, तो रिजल्ट थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। यानी एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी की जा सकती है जब हम धनु और मीन राशि हमारे पास हो। और 12th लॉर्ड कहां पर जाता है? हालांकि 12th लॉर्ड आपका कहीं पर भी जाए वो एक सेविंग ग्रेस लेकर जाएगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी उसके पास है। जुपिटर 12th हाउस में जब भी होता है तो ऐसा इंसान का कर्म विदेश से भी कई बार जुड़ जाता है। ऐसा इंसान हो सकता है अपने होम प्लेस से, होम टाउन से बहुत दूर जाकर काम करे 12th हाउस में जुपिटर जब होता है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। 12th हाउस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हर एक इंसान ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम के साथ ऐसा हो सकता है कि अपने होम टाउन से उसको दूर जाना पड़े। ठीक है, जुपिटर इन द 12th हाउस। 12th हाउस में जुपिटर होता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक सुख में कमी लाता है। यानी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन टाइप का ना हो, ऐसा इंसान होगा योगा एक्सरसाइज कसरत करने वाला होगा, हल्की फुल्की कसरत करने वाला होगा, बहुत हार्ड वर्किंग जो होता है ना, हार्डकोर जिम लवर, वो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं नहीं होता। होगा भी तो कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करेगा फिर छोड़ देगा, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, 12th हाउस में है। अपने शरीर को जो शारीरिक सुख है उसमें कहीं ना कहीं कुछ वो प्रॉब्लम लेकर आएगा। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा कंसल्टेंट होगा। ऐसा इंसान हो सकता है कि खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन सामने वाला जब उससे आकर बातें करता है तो वो आनंद महसूस करता है। ऐसा इंसान दूसरे को पीड़ा, क्योंकि 12th हाउस पीड़ा का होता है, पीड़ा का भी होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान दूसरे को मार्गदर्शन करने वाला होता है, गुरु जैसा उसका नेचर बन जाता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का होता है। 12th हाउस में जो भी आपका प्लेनेट बैठता है उसका आप खर्च करते हो। जुपिटर 12th हाउस में तो आप अपने ज्ञान का खर्च करोगे, आप अपनी बुद्धि विवेक का खर्च करोगे, दूसरे को मार्गदर्शन दोगे आप। लेकिन जब बात खुद की आएगी तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो। ठीक है, दूसरे को तो आप अच्छे से कंसल्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप समझा सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जब आपका जुपिटर 12th हाउस में होता है। जुपिटर 12th हाउस में मैंने आपको बताया भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान के पास उसके लिए बहुत कुछ होता है देने को, बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। पेशेंस ट्राई करता है 12th हाउस में जुपिटर, मैंने देखा पेशेंस ट्राई करता है ऐसे इंसान की। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी वो प्लान करेगा बिगड़ता चला जाएगा। वो सोचेगा भगवान मेरे खिलाफ है, भगवान खिलाफ नहीं है, भगवान आपके साथ है, इसीलिए वो नहीं दे रहा जो आप चाहते हो। भगवान आपको वो देगा जो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इस जीवन के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी था। एक्चुअली हमारी जो सोच है बहुत लिमिट हो जाती है, केवल पैसा और शादी घर गाड़ी तक ही हमारी सोच लिमिटेड रहती है कि बस यही चाहिए, लेकिन जीवन इनसे भी बहुत ऊपर है। ठीक है, तो यकीन रखिए प्रोसेस पर, भगवान पर। जुपिटर अगर आपका 12th हाउस में है तो सूनर और लेटर आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्लान आपने बनाया है उस रास्ते पर चलकर नहीं होंगे, उसके लिए रास्ता भगवान बनाएंगे, उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। शुरू में आपको मजबूरी लगेगी, लेकिन बाद में आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो ये थे आपके रिजल्ट। अगर आपका जुपिटर 12 हाउसेज में है तो किस तरीके से आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 1 अप्रैल 2025 से नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, ढंग से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 2 साल देने पड़ेंगे। 2 दिन 3 दिन के
एस्ट्रोलॉजी वेबिनार से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, केवल और केवल कंफ्यूज हो जाओगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप 2 दिन के वेबिनार से नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है, इवेंट की प्रेडिक्शन करनी है, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, फॉरेन कब जाओगे, बच्चा कब पैदा होगा, इस टाइप की जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको करनी है वो तभी कर पाओगे जब कम से कम आप 2 साल तक एस्ट्रोलॉजी को डीप से समझोगे, सीखोगे। तो इसी के लिए मैं 2 साल का कोर्स लेकर आया हूं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी और कोर्स डिटेल्स के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर डिटेल्स आप पूछ सकते हो। वैसे मैं बता देता हूँ 2 साल का कोर्स है और इसमें आपको 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी, वीकली क्लासेज होंगी, मंथली आपको पे करना है। 1 मंथ के लिए पे करके देखिए। अगर आपको ये ना लगे कि डीप में नहीं समझा रहा है, रियल एस्ट्रोलॉजी अगर आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप कभी भी कोर्स क्विट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।